जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जो सोने का बना हो, जिसकी प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों से भी कई बेहतर हो, लेकिन फिर अचानक वो पूरा का पूरा शहर समंदर में समा जाए। सदियों तक भगवान कृष्ण के शहर द्वारिका को सिर्फ एक कहानी, एक मिथक ही माना जाता था। पर क्या हो अगर ये कहानी सच हो? चलिए आज इस अविश्वसनीय कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1983 से। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम अरब सागर की गहराइयों में कुछ खोज रही थी। उन्हें वहां जो मिला वो इतना चौंकाने वाला था कि उन्होंने फौरन सतह पर आकर अपने बॉस को फोन लगाया। और फोन पर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर उनके बॉस के हाथ से सचमुच फोन ही छूट गया। पानी में 130 फीट नीचे उन्हें एक पूरा का पूरा शहर मिला था। सोचिए, ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे जिन पर शानदार नक्काशी की गई थी, एकदम सीधी सपाट सड़कें और आलीशान महल। ये एक ऐसा नजारा था जिसने वैज्ञानिकों की कल्पना को भी पीछे छोड़ दिया। सवाल यह था कि समंदर की इतनी गहराइयों में इतना विकसित शहर आखिर आया कहां से? और फिर जब उन खंडहरों से मिले पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो महाभारत काल के हैं। और बस इसी एक बात ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या ये वही द्वारका है, भगवान कृष्ण की महानगरी जिसे उन्होंने समंदर के किनारे बसाया था? इस खोज को पूरी तरह समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, द्वारका के बनने की उस पौराणिक कथा में। तो आखिर ये भव्य शहर बना कैसे था? देखिए, कंस के ससुर जरासंध के लगातार हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण उन्हें अरब सागर के तट पर ले गए। वहां समंदर के देवता ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें 12 योजन, जो दूरी नापने की एक पुरानी वैदिक इकाई है, उतनी जमीन का टुकड़ा तोहफे में दिया। इसके बाद देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा को एक ऐसा भव्य और अजेय शहर बनाने का काम सौंपा गया। और सुनिए, द्वारका कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था, वो आर्किटेक्चर का एक जीता जागता चमत्कार था। ग्रंथों में लिखा है कि इसमें ऊंची ऊंची दीवारें थीं, बड़े बड़े दरवाजे, सुंदर बाग बगीचे और तालाब थे। यहां तक कि महल भी सोने के बने थे। और इन सबके बीच में था श्री कृष्ण का अपना आलीशान महल। मतलब एक ऐसा शहर जो आज के बेस्ट प्लान्ड शहरों को भी टक्कर दे सकता था। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। कृष्ण और उनका यादव वंश द्वारका में खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन यहीं एक सवाल उठता है, इतना भव्य, इतना ताकतवर शहर आखिर गायब कैसे हो गया, जैसे कि वो कभी था ही नहीं? द्वारका का अंत अचानक नहीं हुआ था। इसकी किस्मत तो बहुत पहले ही लिख दी गई थी, 2 शक्तिशाली श्रापों के रूप में, जिसने इसकी विनाश की नींव रखी। पहला श्राप मिला महाभारत युद्ध के ठीक बाद। अपने 100 बेटों की लाशों को देखकर माता गांधारी ने दुख में श्री कृष्ण को श्राप दिया। वो जानती थी कि कृष्ण अगर चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। कृष्ण, जो सब कुछ पहले से जानते थे, उन्होंने इस श्राप को एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर लिया। और दूसरा श्राप वो खुद यादवों की ही गलती से मिला। हुआ ये कि कृष्ण के बेटे साम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने एक गर्भवती महिला का भेष बनाया और ऋषियों से पूछा कि उनके पेट में क्या है। गुस्से में आकर ऋषियों ने श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यादव वंश का नाश कर देगा। और हुआ भी वही। ये भविष्यवाणियां सच हुईं। 36 साल बाद यादव वंश अहंकार और भोग विलास में पूरी तरह डूब गया। उनके बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ गई, जिसमें उन्होंने खुद को ही खत्म कर दिया। ये सब देखकर श्री कृष्ण दुखी होकर एक जंगल में चले गए। वहीं एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझ लिया और उसी श्रापित लोहे के मूसल से बने तीर से उन्हें मार दिया। और जैसे ही कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, समंदर ने उनकी प्यारी सोने की नगरी द्वारका को अपनी लहरों में समा लिया। सदियों तक ये सिर्फ एक कहानी थी, एक मिथक। लेकिन फिर हम आज के समय में वापस आते हैं, जहां डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने इस कथा का सच खोजने का बीड़ा उठाया था। अब सवाल पौराणिक कथाओं का नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक सबूतों का था। क्या समंदर के नीचे मिले पत्थर, दीवारें और ढांचे इस प्राचीन कहानी को सच साबित कर सकते थे? क्या विज्ञान और मिथक यहां आकर एक हो सकते थे? जब पुरातत्वविदों ने अपनी खोजों की तुलना पुराने ग्रंथों से की, तो नतीजे हैरान करने वाले थे। महाभारत के हिसाब से युद्ध 3112 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और कार्बन डेटिंग ने भी खंडरों को उसी समय का बताया। कथाओं में जैसे एक प्लान किए हुए
किलेबंद शहर का जिक्र था, बिल्कुल वैसी ही बनावट समंदर के नीचे भी मिली। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे सटीक सबूत था शहर का साइज। पुराणों में कहा गया है कि समंदर के देवता ने कृष्ण को 12 योजन जमीन दी थी। जब वैज्ञानिकों ने डूबे हुए शहर का एरिया नापा तो वो ठीक 153.6 किलोमीटर निकला, जो 12 योजन का बिल्कुल सटीक मॉडर्न हिसाब है। अब ये एक ऐसा सबूत था जिसे सिर्फ एक इत्तेफाक कह के टाला नहीं जा सकता था। तो इस तरह जो कहानी हजारों सालों से सिर्फ आस्था और किंवदंतियों का हिस्सा थी, उसे अब ठोस वैज्ञानिक सबूतों का सहारा मिल गया है। द्वारका की खोज हमें सिर्फ एक पौराणिक कथा की सच्चाई ही नहीं बताती, बल्कि ये प्राचीन भारत की एडवांस्ड शहरी प्लानिंग और इंजीनियरिंग का भी एक पक्का सबूत है। द्वारका की खोज ये साबित करती है कि हमारी पुरानी कथाओं में कल्पना से कहीं ज्यादा सच्चाई छिपी हो सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समंदर की गहराइयों में और कौन-कौन से राज और कौन-कौन सी खोई हुई दुनियाएं हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।